बच्चों गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर्स में मैंने जो है आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मैंने हेडिंग डलवाया था कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टर्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों एस ब्लॉक में जितने भी हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे वो कम्पिटिटिव स्टाइल में डिस्कस करेंगे। जो सिंपल बातें होती हैं उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो सब पूछा उछा नहीं जाता है। तो जो भी हमारा एस ब्लॉक के लेक्चर्स का जो कैरेक्टर्स होगा वो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, वो पॉइंट्स जिसका कंपटीशन से लेना देना होगा। सिंपल हम कोई बात करेंगे कि सोडियम ये होता है, उसका एटॉमिक नंबर ये होता है, ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है, इस तरीके की हमारी कोई बात नहीं होने वाली है। हम लोग कम्पिटिटिव स्टाइल में अपनी बात करने वाले हैं और उसके फैक्ट्स को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है ना भैया? तो हेडिंग डालना है आपको कि कैरेक्टर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो बच्चों हेडिंग डालो फटाफट। लिखा बच्चों? बालको लिख लिया। अब देखो लिखना शुरू करो। लिखो बेटा। पहली बात, एस ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स है ना। टू ग्रुप्स, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 होगा, इसका NS2 होगा। इसको हमने पिछले टॉपिक में बताया भी था, इसको बोलते हैं एल्केली मेटल, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। पक्का नोट करो। ये हमारी पहली बात हुई है ना। पहली बात हुई कि नहीं हुई? अब ध्यान से देखो, हमने एस ब्लॉक में दो बातें की बच्चों। हमने यहां कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक में एक तो मैंने NS1 लिया और एक ले रखा है NS2। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर हीलियम की बात करें तो Z बराबर कितना होता है बच्चों? 2 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया NS2 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, NS2 तो क्या हीलियम को मैं इस ग्रुप में रख सकता हूं? आपकी देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं कॉन्फ़िगरेशन तो मेरा सेम है। कॉन्फ़िगरेशन जब मेरा सेम है तो क्या मैं हीलियम को सेकेंड ए ग्रुप में रख सकता हूं? तो कहेंगे नहीं। अब हमने पूछा क्यों नहीं रख सकते, तो बच्चों ठीक है, आई एग्री, मैं मानता हूं कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन एस ब्लॉक की खास बात यह है कि ये क्या होता है, मेटल होता है। और खास बात दूसरी क्या है, ये रिएक्टिव होता है। क्या होता है? रिएक्टिव होता है। इसी वजह से पानी के साथ जैसे रिएक्शन करेगा अपना बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? बेस बनाएगा, एल्कली बनाएगा। इसकी खास बात क्या है, ये नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। और साथ में नॉन रिएक्टिव होता है और साथ में क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हुए भी हम लोग इसको सेकेंड ए में नहीं रखते हैं। क्या सीखा आपने कि दोनों के दोनों क्या होंगे, मेटल होंगे। याद होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने बोला है कि हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो मेटल नहीं है। तो यहां से एक जो बढ़िया पॉइंट ये निकल के आता है कि जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि हमारा NS1 NS2 कॉन्फ़िगरेशन है,
तो उसमें एग्जामिनर क्या आपसे पूछना चाह सकता है, तो ये पूछ सकता है। इज दैट क्लियर? नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? अब हमारा पॉइंट 2 पर आ जाओ। हाँ, नंबर 2 पर आ जाओ। लिखो, लिथियम इज द lightest element of s block element, right? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, cesium and francium, NFR, cesium and francium are the liquid form element of s blocks, ठीक। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं फ्रेंसियम एंड रेडियम। FR is the radioactive element, राइट? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब बच्चों है ना, ये डिपेंड ऑन मास नंबर, यानी कि मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक। नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 3 लिखो, s block element forms ionic bond, you know ionic bond है ना, except लिथियम फर्स्ट ए में है और बेरिलियम सेकेंड ए में है, यानी इनको छोड़ करके बाकी सभी क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में इसको मैं समझाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में मैं इसको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आउटलाइन तो बहुत जरूरी है। आयनिक बॉन्ड बच्चों 10th में पढ़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अब देखो आयनिक बॉन्ड का लॉजिक क्या है। आयनिक बॉन्ड जैसे मैंने कहा सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है Z बराबर कितना, 11 और Z बराबर कितना, 17। कॉन्फ़िगरेशन करो 281 और ये हो गया हमारा 287, राइट, 287। इसने अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का इसको दे दिया। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Na+ और ये कन्वर्ट हो गया Cl-। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28 और इसका हो गया 288। बच्चों इनके बीच में ये डॉटेड लाइन होता है, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये डॉटेड लाइन क्या बताएगा, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। आयनिक बॉन्ड इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, राइट। बच्चों ध्यान रखना कि अगर मैं Na+ है ना, Na+ और Cl- के बीच में एक बॉन्ड बना देता हूं तो ये आपका आयनिक बॉन्ड नहीं है, राइट।
ये आयनिक बॉन्ड क्या है, नहीं है। क्यों? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग से, किससे? और आयनिक बॉन्ड में बंद करते हो ट्रांसफर। क्या करते हो? ट्रांसफर। तो ये बॉन्ड नहीं है। दूसरी बात समझो, दूसरी बात ये है बेटा कि आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, ये ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे। डॉटेड लाइन का मतलब पोलैरिटी तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कोई बॉन्ड नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, नॉट ए बॉन्ड, है ना। इट इज ओनली ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ क्या? अट्रैक्शन। और मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं तो एक तरीके का हो गया फर्जी बॉन्ड। क्या हो गया? फर्जी बॉन्ड। मेरी लैंग्वेज में इसको बोलेंगे फर्जी बॉन्ड। मतलब ये कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम बॉन्ड बॉन्ड चिल्लाते रहते हैं। कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम बॉन्ड बॉन्ड चिल्लाते रहते हैं, इसको बोलेंगे क्या? फर्जी बॉन्ड। राइट? तो मेरी लैंग्वेज में ये फर्जी बॉन्ड है। ठीक है? तो आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये ओनली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इज दैट क्लियर? लिखो। मैं डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में आऊंगा, है ना, जितनी मेरे को जरूरत है उतनी मैं बात करूंगा। ओनली कॉम्पिटिटिव स्टाइल में हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। वो एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे चिरकुट पॉइंट लिख रखे हैं उन पर मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ। वो जरा सी बात है। सोडियम ये होता है, सोडियम एटॉमिक नंबर ये होता है, उसमें मेरे कोई एनालिसिस नहीं। ठीक है? नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? अच्छा, अब देखो अगली बात। तीन बातें क्लियर की। चौथी बात, सॉफ्टनेस पर आ जाओ जरा, सॉफ्टनेस पर आ जाओ। ठीक है? सॉफ्टनेस पर आओ। लिखो लिखो, सॉफ्टनेस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट increases with increasing atomic number, increases with increasing atomic number। मतलब क्या? इसको भी समझा जाए। अगर मैंने कह रखा है फर्स्ट ग्रुप में बात कह रहा हूं तो लिथियम, ठीक है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रेंशियम नहीं है, खत्म बात करो। फ्रेंशियम नहीं है, खत्म बात करो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सॉफ्टनेस ये आपका एस ब्लॉक में यानी कि फर्स्ट डे में ये सॉफ्टेस्ट होगा। क्या होगा? सॉफ्टेस्ट होगा, सबसे सॉफ्ट ये होगा। और आप जानते हो कि ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान समझना, ऊपर से नीचे आने पर जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करता है तो रेडियाई हमारी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। पढ़ा चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने ये कह रखा ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके शेल्स हैं, राइट? समझना मेरी बात। अगर मैं सीजियम के केस की बात कर रहा हूं, मान लिया, तो सीजियम में नंबर ऑफ सेल, सीजियम में कहते हैं नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या होगा? मैक्सिमम होगा भाई। ऊपर से नीचे चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने का मतलब क्या होगा कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? पुअर होगा। यानी जितने ज्यादा सेल बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा। जब जितना दूर होगा तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? पुअर होगा। जब ये पुअर होगा तो उसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होगा तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह होगा कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज्यादा उसमें सॉफ्टनेस होगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जो होगा ये पुअर हो जाएगा।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, मजबूत की जगह सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सॉफ्ट। नोट करो। लिखा बच्चों? कितनी बातें हो गई? नहीं, ये तो चौथी बात थी ना, ये हमारी फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पर आ जाओ, कलर पर आ जाओ। देखो बच्चों, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो बंसेन बर्नर पर आएगा, किस पर, बंसेन बर्नर पर अगर आएगा तो उसमें कलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कलर। इसी को बोलते हैं फोटोमेट्री टेस्ट, फोटोमेट्री टेस्ट बोलते हैं, राइट। जरा देखो, नोट करो इसको पहले। लिखा बच्चों? अब देखो इधर, ध्यान से देखो। एक स्पिरिट लैम्प जैसा एक कंटेनर है, ठीक है, और ये फ्लेम जल रहा है, ये फ्लेम हमारा जल रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्लेम है, ठीक। अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना। एक मैंने कंटेनर के अंदर मैंने ले रखा सोडियम। क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम यानी Na, राइट। एक रॉड को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये क्या है, हमारा रॉड है। जैसे ही रॉड डालेंगे ये सोडियम के पार्टिकल जो है इसके साथ चिपक जाएंगे, यानी ये रॉड है, ये रॉड हो गया और इस पर जो है सोडियम के पार्टिकल लगे हुए। जैसे फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा, इसका जो कलर हो जाएगा गोल्डन येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो कलर हो जाएगा, बिल्कुल गोल्ड के कलर का हो जाएगा फ्लेम का। तो फ्लेम का कलर अगर गोल्डन कलर का हो गया, पहले तो हल्का सा ब्लू पीले में था, फिर उसके बाद तुरंत ही गोल्डन हो गया, इसका मतलब जो सोडियम ने अपना जो कलर दिया, जो ये बंसेन बर्नर इसको बोलते हैं, स्पिरिट लैम्प जैसा होता है ना, तो इसको बोलते हैं बंसेन बर्नर। तो इस पर जैसे ही हम इसको लाए और इसका ये कलर देखने को मिला, इसी को बोलते हैं फोटोमेट्री टेस्ट। क्या बोलते हैं, फोटोमेट्री टेस्ट, राइट। तो यहां पर कुछ एलिमेंट्स अपने कुछ कलर देखते हैं, यानी बंसेन बर्नर के ऊपर अपने कुछ कलर देते हैं, राइट। तो यहां पर हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बात नहीं करनी है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, लेकिन एस ब्लॉक में हम कलर को देखने के लिए फोटोमेट्री टेस्ट को यूज करेंगे, सिंपल एलिमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई ऑक्साइड है या दूसरे कंपाउंड्स बन रहा है तो पूरे हम कंपाउंड के एनालिसिस करेंगे। सिंपल एक एलिमेंट के लिए हम फोटोमेट्री टेस्ट का यूज करेंगे। जैसा सोडियम है, अगर मैंने सोडियम कह दिया तो सोडियम के अंदर कलर किसकी वजह से होगा, बंसेन बर्नर पे लाएंगे तब होगा। लेकिन अगर Na2O2 कह दिया मैंने, तो हो सकता है ऑक्सीजन में भी कुछ बात होगी या पोटेशियम में भी बात होगी। तो इस तरीके का मैं सवाल जेई का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वहां पर हम लोग कैसे चेकआउट करते हैं, ठीक है ना, वहां मैं अलग बात करूंगा। लेकिन अभी ये आपको इसको नोट करो बच्चों। अब कुछ एलिमेंट मैं बोल रहा हूं, उसके कलर नोट करो। लिखो बेटा, लिथियम स्ट्रोंसियम, लिथियम स्ट्रोंसियम, लिथियम स्ट्रोंसियम, ये लिथियम हो गया, स्ट्रोंसियम ये हो गया क्रिम्सन रेड। कैसा हो गया, क्रिम्सन रेड।
सोडियम का कैसा मैंने लिखवाया आपको, गोल्डन येलो, है ना। और सोडियम का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। पोटेशियम में आ जाओ, वॉयलेट पर्पल, है ना। कैल्शियम में आ जाओ, कैल्शियम में हो जाएगा ब्रिक रेड। क्या हो जाएगा, ब्रिक रेड। ईंटे जैसा लाल, जैसा ईंटा होगा, घर बनते हुए देखा है कभी, तो घर बनते हुए देखा ईंटा होगा। ईंटा जानते हो ना, एक ईंटा होता है जैसे जिसके ऊपर हम लोग सीमेंट वगैरह रैप करते हैं, तो जो ईंटा होता है उसका जो कलर होगा ना कैल्शियम, वैसे कैल्शियम देखो, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का भी यूज करते हो, या आपका चौक जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैसा देखने को मिल रहा है आपको, कैसा देखने को मिल रहा है, सफेद देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही बंसन बर्नर पे इसको लाएंगे, इसका जो फ्लेम होगा वो रेड कलर का होगा, बिल्कुल ईंटे जैसा लाल होगा। तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर जो कलर है वो कैसा कलर है, वो हमको रेड कलर है। अगला कुछ लिखो बेटा, रुबिडियम सीजियम, रुबिडियम सीजियम, है ना। रुबिडियम सीजियम में लिखो, रुबिडियम सीजियम में लिखो बच्चों। रुबिडियम सीजियम का जो कलर होता है बच्चों, वो पर्पल वायलेट होता है, जैसे कि आपके पास के है। रुबिडियम सीजियम का कलर पर्पल होगा। दूसरे पेन से लिखो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, है ना। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बीई एंड एमजी। दूसरे पेन से लिखना, बीई एंड एमजी have no color due to high ionization energy या high ionization potential। जैसा आपका मन करे वैसा लिख सकते हो। लिखा बच्चों, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है लिखो, लिखो बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, कैसे बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, राइट। लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, तभी तो मैंने एल्केली वर्ड यूज किया इनके लिए। लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड एज वेल एज बेसिक हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, बीईओ, मैं लिख दूं बीईओ ऑक्साइड, BeOH का होल ट्वाइस एंड वाटर, राइट। इसमें एम्फोटेरिक कैरेक्टर होगा, ये एक्सेप्शन केस होंगे हमारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सीजियम कंटेन या सीजियम यूज्ड एज, है ना, सीजियम यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, है ना। अभी फोटो इलेक्ट्रिक सेल लिख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक आएगा थ्योरम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीजियम का यूज होगा। सीजियम के एग्जाम्पल को लेकर के मैं समझाऊंगा और क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी जरूरत नहीं है, अभी खाली कैरेक्टर लिख लो। लिखा। अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, जैसा कि मैंने अभी बोला सॉल्ट के ऊपर, फाइंड आउट पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर, फाइंड आउट पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर इन K2O2 एंड KO2। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा कि मैंने K2O2 लेना है एंड KO2 लेना है, राइट। इसमें हमको सर्च ये करना है कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायामैग्नेटिक होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ K होता तो हम तो सीधे कह देते कि भाई इसमें कलर आ रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, बंसन बर्नर पर ये कलर आ रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब बच्चों जेई का एक सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करने की तैयारी करते हैं, है ना। ये जेई का सवाल है, 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। बेटा एक बात समझना, एक बात दिमाग में होना चाहिए कि एटम जो होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब बच्चों न्यूट्रल क्यों होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये बात बहुत छोटी सी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन आप इस छोटी सी बात में पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करेगी।
पूरी की पूरी केमिस्ट्री और जो भी सॉल्ट्स बने हैं वो केवल इसी बात पर डिपेंड करते हैं। कैसे? मैंने बात बहुत छोटी सी बोली। मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, राइट। तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड करेगी। अब देखो, इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट। तो इस छोटी सी बात का बड़ा एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन है कि अगर मैंने सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ लिया, तो आपने सीधे कह दिया साहब NaCl होगा। क्या आपने ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि Na2Cl होगा, या किसी बच्चे ने ऐसा नहीं कह दिया कि साहब NaCl2 होगा? अब सवाल है कि ऐसा क्यों कह दिया कि भाई सॉल्ट का फॉर्मूला आपने NaCl ही मान लिया। आपने NaCl इसलिए कह दिया क्योंकि आप जानते हो कि Na पर A+ होता है और Cl पर एक माइनस होगा, तो दिस वन प्रोटॉन दिस वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस वजह से NaCl का जो सॉल्ट का फॉर्मूला है वो NaCl है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको 2 Na+ मिलता है और 1 Cl- मिलता है, दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से फॉर्मूला क्या है? गलत है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1 Na+ मिलता है, 2 Cl- मिलता है, यहां भी दोनों गलत है ना। हालांकि मैं आगे चल करके एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या पूरा का पूरा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है क्या इस पार्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है? ऐसा नहीं लगता आपको? लग तो रहा है। चलो, इसी पॉइंट को लेकर के, इसी 10th के पॉइंट को 9th के पॉइंट को लेकर के हम जेई के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास K2O2 है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2K+ बनेगा और साथ में O2-2 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बनेगा? 2 प्लस है तो 2 मैंने माइनस लगा दिया। अब अगर मैंने KO2 को मैंने ब्रेक किया तो एक K बनेगा और एक O2- बनेगा। क्यों बनेगा नहीं बनेगा? 1 प्लस तो 1 माइनस। अब देखो, ध्यान से देखो कि अगर मैं K+ की बात कर रहा हूं तो K+ में K का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS1 होगा, और जैसे मैं प्लस लगा दूंगा तो ये NS0 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। अगर K+ पर है, K में कॉन्फ़िगरेशन NS1 है ना, कोई भी होगा। तो अगर मैं कहता हूं K+ में K की बात करूं तो 4s1 होगा, इस समझ में आएगा। अब जैसे ही मैंने प्लस लगा दिया 4s0 हो जाएगा, तो अनपेयर्ड तो होगा नहीं। तो सिमिलर एटम यहां भी 2K है, यहां भी 2K है, तो 2K, एक K+, दूसरा भी K+, सिमिलर कंडीशन यहां भी एक आ गई। अब हमें दिक्कत यहां आ गई कि इसके बेस पर हमें चेकआउट करना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो जस्ट लाइक ऑर्गन का हो रहा है, और 17 इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो क्लोरीन का हो रहा है। जब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, यानी 17 करने वाले हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, 2 ये 6 2 8 2 10, और ये कितना हो गया? 10 5 15 है ना। अभी कम हो गया क्या? क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है ना। तो देख लो और आगे, अच्छा आगे बढ़ जाओ। 2p6 हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18, नहीं 5 ही होगा ना, 17। अब देखो यहां पर 3p5 में है 1 अनपेयर्ड दिख रहा है, 1 अनपेयर्ड दिख रहा है। अगर ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3p6 हो जाएगा, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो यहां पर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, यानी इस केस में नो अनपेयर्ड, यहां पर नो अनपेयर्ड, और इस केस में 1 अनपेयर्ड
तो जहां भी अनपेयर्ड होगा वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ये डायामैग्नेटिक होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर? नोट करो बच्चों।